नीट अब एक एग्जाम नहीं रहा बल्कि खिलवाड़ बन चुका है। मुझे लगता है केंद्र सरकार एग्जाम के नाम पे मजाक कर रही है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सरकारी एग्जाम दे रहे हैं और वो पेपर लीक ना हो। और फिर बात अगर नीट एग्जाम की हो तो फिर पूछो मत, हर साल यही होता है। हर साल पेपर लीक हो गया, प्रॉक्सी गैंग पकड़ा गया, प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठा दिया था, परीक्षा में गड़बड़ी हो गई। ये सब बातें सुन सुन के ना बच्चों के और उनके माँ बाप के कान पक चुके हैं, और अब तक इन सब चीज़ों का कोई सॉलिड सोल्यूशन मिला नहीं है। बिहार में 2024 में नीट एग्जाम में गड़बड़ी हुई थी, झारखंड तक छापे पड़े। उससे पहले 21-22 में सॉल्वर गैंग पकड़ी गई, 2022 में धांधली हुई थी, और इस साल फिर 22 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया। मतलब सरकार ये क्यों नहीं सोचती कि बच्चे सालों तक इस नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं, और जब पेपर देने की बारी आती है तो आपकी माफिया में एक ऐसा गैंग बैठा है जो रात भर में सब खत्म करके चला जाता है। पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है, और सिस्टम फिर वही डायलॉग मारता है, जांच होगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जांच के नाम पे ये जो तमाशा चल रहा है ये कब खत्म होगा? और जरा ये सोचिए, इन 22 लाख बच्चों में किसी की माँ ने गहने बेचे होंगे, किसी के पिता ने कर्जा उठाया होगा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, नीट का एग्जाम देने के लिए। कितनी उन्होंने, किसी के कर्जदार होंगे वो, कितनी मेहनत से उनको, उन बच्चों को कोचिंगें करवाई होंगी, पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, मेहनत करवाई होगी, और उसके बाद फिर नीट का एग्जाम रद्द हो जाता है। क्या बीती होगी उन माँ बाप पर, क्या बीती होगी उन बच्चों पर, जब जिन्होंने पूरे साल मेहनत की, एक उम्मीद के साथ वो लड़े पूरे साल की अब हम नीट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम की बारी आई, एक माफिया आके सारा खेल खत्म कर गया। पूरे साल मेहनत करने के बाद बच्चा जब एग्जाम में बैठता है तो वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। सोचिए आप, पूरे देश में ये नाटक चल रहा है, और ये पहली बार नहीं है। 2024 में भी नीट जो है वो रद्द हुआ था, यूजीसी नेट रद्द हो गया, और हर बार सीबीआई जांच कर रही है, और फिर माफिया बाहर है, स्टूडेंट चक्कर काट रहे हैं। असली सवाल तो ये है कि सरकार चौराहों पर गुंडे बदमाशों का इनकाउंटर कर देती है, तो फिर पेपर लीक करने वाले माफियाओं को क्यों नहीं ढूंढ पाती? और एक बात समझिए, बच्चे आज नीट दे रहे हैं, कल उन्हें डॉक्टर बनना है, तो ये धांधली करके अगर वो डॉक्टर बन जाते हैं तो इलाज क्या खा करेंगे? जरा सोचिए, एग्जाम में गड़बड़ी हो जाना ये करोड़ों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है। और उन माँ बाप का सोचिए जो बच्चों को कर्जा लेकर पढ़ाते हैं, और सरकार की लापरवाही की वजह से ये सब होता है। आप जिम्मेदार किसको बोलना चाहेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन सब चीज़ों के पीछे जिम्मेदार कौन है, जो लाखों करोड़ों बच्चों के हर साल दिल टूट रहे हैं। और कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं ना कि जब ये सब होता है तो उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और गलत स्टेप उठा देते हैं। कितने बच्चे आए दिन पेपर में आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, वीडियोज़ में दिखाई देते हैं, न्यूज़ उनकी आती है कि वो परीक्षा उन्होंने इतनी मेहनत की थी, माँ बाप ने कर्जा उठाया था, और बाद में बच्चे का जब एग्जाम नहीं हुआ तो उन्होंने ऐसा स्टेप उठा दिया। इन सब के जिम्मेदार कौन है? किसी बच्चे की जान जाती है, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार कौन है? अगर आपको कोई दिख जाता है, कोई गुंडा मोबाइल, आप उसको एनकाउंटर कर देते, 24 घंटे के अंदर सॉल्व कर देते हो आप केस को। फिर सरकार उस माफिया को क्यों नहीं पकड़ पाती है जो लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगी के साथ खेलता है? उस माफिया को क्यों नहीं पकड़ पाया आज तक? आज ये पहली बार नहीं हुआ है कि एग्जाम रद्द हुआ है, पहले बहुत बार ऐसा हो चुका है। कोई भी एग्जाम होता है रद्द हो जाता है, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गैंगस्टर बैठे हुए हैं, है ना? तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप मुझे बताओ, ऐसा कब तक चलेगा? बच्चों की जिंदगी से कब तक खिलवाड़ करते रहोगे आप? माँ बाप की जिंदगी से कब तक खिलवाड़ करते रहोगे? किसी के सपने कब तक तोड़ते रहोगे? बच्चों ने जो सपने देखे हैं, क्या वो अगले साल फिर वही सपने के साथ अपने आप को फिर से वो उठा पाएंगे अपने आप को? जब एक बार उनका दिल टूट जाता है, क्या अगले साल फिर से वो उसी तरह से मेहनत कर पाएंगे? नहीं, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर से एक एक खत्म हो जाती है उसके अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो खत्म हो जाती है। वो सोचते हैं कि यार पूरा साल हम मेहनत करते हैं, बाद में कुछ गैंगस्टर आते हैं और हमारे सारे सपने तोड़ देते हैं, तो किस लिए मेहनत करेंगे? दोबारा से वो बच्चा उठ ही नहीं पाता है, वो दोबारा से अपनी अंदर पॉजिटिव एनर्जी ला ही नहीं पाता है, दोबारा से वो उस सपने को जी नहीं पाता है जो एक बार आप लोगों की वजह से टूट जाता है।